अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने पढ़ना है पोर्शन हमारे पास है 1.4 डेट इज साइंटिफिक नोटेशन। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमने क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स पीटीबीटी न्यू जो सिलेबस है सेशन 2025 से 26 के लिए उसको स्टार्टअप किया हुआ है और जिसमें बताया गया कि टॉपिक हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन। तो आज के टॉपिक हम लोग स्टार्टअप करते हैं। तो अगर हम इससे पहले जाएं, हमने 1.3 के अंदर पढ़ा था एसआई यूनिट्स को पढ़ा था और इसके अंदर एक टर्म पढ़ी थी एसआई प्रीफिक्सेस यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जो यूनिट्स आपको दिए गए उनसे पहले कुछ हम फिक्सेस यानी कुछ ऐसे वर्ड्स और लेटर्स को ऐड करते हैं जिसमें जिसे हमने नाम दिया था प्रीफिक्सेस का। असल में यह है क्या थी, तो मैंने यहाँ पे आपको प्रॉपरली बताया। अगर आपको आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। मैं फिर भी यहाँ पे आपको जो है वो दोबारा इसको यहाँ पे रिव्यू कर देता हूँ कि अगर हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यूज देखें ना, देखा जाए हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ टैकल करते हैं तो वहां पर कुछ नंबर हमारे पास काफी लेंथी आ जाते हैं, उनका चाहे उनकी वैल्यू छोटी हो या वैल्यू बड़ी हो, तो उसको पढ़ने में लिखने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। जब हम लोग उसको कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो वहां पर भी इसको सोल्व करने में जो है कुछ इश्यूज आते हैं, मतलब आपको मुश्किल होती है। ठीक है, मतलब टाइम लगता है। तो उसको एक मेथड के जरिए हमने एक स्टैंडर्ड नोटेशन के अंदर लिख दिया जिसे हमने नाम दिया साइंटिफिक नोटेशन का। क्या नाम दिया? साइंटिफिक नोटेशन का। यानी इन नंबर्स को लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं, यहाँ पर हमारे पास ये वाली एग्जांपल मैंने ली थी, ये वाली कि ये वैल्यू हो और अब मैं देखूं इसको ये किस ऑर्डर में है तो मुझे पूरा पढ़ना पड़ेगा ये कि 0 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स है ना, इस तरह से। और इसी वैल्यू को भी मुझे इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन का तरीका अपनाऊं और उसे मैं स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखूं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है और ये वाली वैल्यू को ये वाला वैल्यू को ये किया हुआ है और इस वैल्यू को इस तरह से लिखा हुआ है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब देखो मेरा बेटा, इसे पढ़ने में भी आसानी है और ये लिखने में भी आसान है। अगर आप इसको देखो, मैं इसको जरा साफ कर दूं ताकि आपको क्लियरिटी नजर आ जाए दोनों वैल्यूज। तो अब देखो ये पढ़ने में भी आसान है और ये लिखने में भी अब आसान हो गई है। तो इस फॉर्म की नोटेशन को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अब आप यहाँ पे पूछ भी सकते हैं कि सर वो टॉपिक आ गया है तो इस यहाँ पे क्या काम है? ठीक है, मतलब प्रीफिक्सेस के अंदर क्यों बताया जा रहा है हमें? तो मेरा बेटा असल में बात ये है कि कुछ ऐसी स्टैंडर्ड नोटेशंस थी जो रेगुलरिटी में फिजिकल वर्ल्ड में उनकी इंप्लीमेशन हो रही थी, यानी कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन आ सकी। वो कौन कौन सी है? वो ये हमारे पास थी 10 की पावर 18 15 12 9 6 3 -1 2 -2 -3 -6 -9 -12 -15 -18 एंड सो ऑन चलती रहती हैं। इसी तरह से पॉजिटिव में भी ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं जो कि फिजिकल वर्ल्ड के अंदर रेगुलरिटी के अंदर यूज हो रही हैं। तो बजाय इसके कि हम उनको जो है वही स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर की फॉर्म में लिखते, हमने उससे भी और इजी कर दिया और उससे हमने एक वर्ड के साथ या सैंपल के साथ नोट करना शुरू कर दिया जिसको हम अपने यूनिट से पहले हम लोग लिखते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप एग्जाम्पल में देखो कि हाँ ये देखो ये वाली, तो यहाँ पर देखो मिलीमीटर का हमने इसको कन्वर्जन की। इसी तरह से ये देखो माइक्रो, ये वाला माइक्रो अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, तो ये वाला जो माइक्रो लिखा है यू बना हुआ, ये वाला यू, इसे माइक्रो कहते हैं। ये माइक्रो 10⁻6 है। ठीक है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ यानी मेरे पास अगर ये वैल्यू हो और मैंने इसमें जाना हो यानी इसे सिंपल करना हो तो 10⁻6 सेकंड्स थे। और इसको अगर मैं यहाँ पे इसे इस फॉर्म में लिखूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर 6 माइक्रो सेकेंड्स। तो मैंने इधर कुछ कन्वर्जन की, ठीक है, दूसरी फॉर्म में मिलीमीटर सेकंड्स के अंदर। समझ बात की? तो मतलब ये है कि ये तो ऐसा यूनिट आ गया। अब ये जो साथ है वैल्यू, इसको मैं कह रहा हूँ ये हमारे पास क्या है? प्रीफिक्स। तो हम लोग कुछ यूज इस्तेमाल करते हैं। तो खैर उम्मीद है आप लोगों को जनरल जो ओवरव्यू था वो समझ आ गया होगा कि साइंटिफिक नोटेशन हमारे पास क्या होती है। ऐसे मेथड जिसके जरिए हम करते क्या है कि हम जो ऐसी वैल्यूज जो कि बहुत बड़ी हो या बहुत छोटी हो उनको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं जिसको पढ़ने में और लिखने में बड़ी आसानी पैदा होती है। क्लियर होगा आपको? जैसे कि यहाँ पर भी एग्जांपल दी गई, अगर आपको दिखाऊं तो मेरे पास एक वैल्यू ये वाली है। अब देखो इसको पहले मुझे देखना पड़ेगा किस ऑर्डर में ये, फिर मुझे बताना पड़ेगा, फिर लिखने में मुझे जल्दी लगेगी, फिर कैलकुलेशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हुए मुझे काफी टाइम लगेगा। तो अगर मैं इनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देता हूँ तो मुझे अगर एग्जांपल्स देखेंगे उसमें हम लोग प्रॉपरली आपको दिखाऊंगा किस तरह से मैं आसानी पैदा होती है प्रॉब्लम्स को बड़े आसानी के साथ सोल्व करने में। ठीक है, तो देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब इसी तरह से ये फॉर्म थी तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन पैदा होते हैं कि यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव लिखी, यहाँ पर नेगेटिव लिखी। मेरा बेटा ये सारा कुछ बताऊंगा ये कैसे है। देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रॉपरली बता देता हूँ इसको कैसे। देखो अगर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है आपका? ये वाला
जो जीरो के अलावा आपके पास 1 से लेकर 9 तक जो होता है ना नंबर आपके, वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है आपका पहला डिजिट जो है। तो देखो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा था, 1। अब 1 के बाद जितने डिजिट्स होंगे उतने, यानी वहां पर पॉइंट लगा के उतने, अगर इस साइड में यानी आपके लेफ्ट साइड पे अगर तो वो है लेफ्ट साइड पे यानी इस साइड पे है तो वो आएगी पॉजिटिव में, अगर तो वैल्यूज इस साइड पे तो वो आएगी पावर नेगेटिव में। जैसे देखो यहाँ पर थी दिस वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1.8 वैल्यूज यानी पावर 8 आ गई। इसी तरह से ये देखो अब ये क्या रहा है राइट साइड पे यानी ये माइनस वैल्यूज है, तो देखो 5.2 यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, कितनी वैल्यूज आएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये वाली वैल्यू 5 वाली, तो देखो -11 आ गया। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, अगर तो आपकी लेफ्ट साइड पे है तो वो पॉजिटिव में वैल्यू आएगी, अगर वो राइट साइड पे तो वो नेगेटिव में आएगी। क्लियर होगा ना बेटा। अब दूसरी चीज आती है हम किस तरह से कह सकते हैं कि इनको इजीली सोल्व कर सकते हैं। मैंने भी कहा ना कि बजाय इसको ले वैल्यू को या इसको ले, हम लोग इस फॉर्म को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो वो क्या है, हमारे पास आगे एग्जांपल दी गई, मैं इनको ये आपको समझाता हूँ ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये टॉपिक जो है वो रीड आउट कर दूंगा एक दफा, और आप इसके मतलब जो क्वेश्चंस दिए गए हैं सेलर के अंदर उसको हम स्टडी कर लेंगे और अपने टॉपिक को वाइंड अप कर लेंगे। ठीक है ना बेटा। चलो तो पहला क्वेश्चन हमारे पास देखो यहाँ पर ये है एग्जाम्पल नंबर 1 के 5.123 10 की पावर 5 मीटर, और ये हमारे पास है 3.28 10 की पावर 5 मीटर्स के अंदर। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है जी 2.757 और उसके साथ हमारे पास है 10 की पावर -2 मिलीमीटर और 3.43 10 की पावर -3 मिलीमीटर। तो देखो एडिशन कैसे करनी होती है मेरा बेटा, आपने कि आपने करना क्या है मेरा बेटा, अगर देखो पहले हमने ये रकम को लिख ली एज इट इज, ठीक है, उसके बाद करना क्या आपने कि जो आपके पास वैल्यू होगी ना, वैल्यू जो हमारे पास डेसिमल फॉर्म में है उसको आपने कर देना है, दोनों को प्लस कर लेना है उनको आपने, अगर तो वो प्लस में है तो उसको प्लस कर लेना है, अगर वो माइनस में है तो उसको माइनस कर देना है। ये यहाँ पे साइन का सिर्फ डिफरेंस आना है, और उसकी पावर को अपने साइड पे निकाल लेना है। साइड पे निकालने के बाद अपने करना क्या है मेरा बेटा कि अगर आप यहाँ पे देखो ये पावर ऑफ 5 है और ये पावर ऑफ क्या है 4 है ना। तो पहले करना क्या है, अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो आपको ये जो पावर है वो सेम करनी पड़ेगी। तो उसके लिए करना क्या है कि आपने 5 को 4 करने के लिए यानी इससे इशारे उठा के इस साइड पे ले आए। ठीक है, तो ये बन गया 2.8 10 की पावर 4, तो पावर हमारी इसलिए आ गई बाहर। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास ये दोनों वैल्यूज होगी प्लस होगी और हमारे पास आंसर आ गया ये वाला और साथ आ गई यही वैल्यू। और इसको चाहे आप इसी फॉर्म में लें दें, चाहे आप फिर उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना चाहते तो उसी फॉर्म में लें। मतलब ये अगर आपने एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करनी है तो आपकी जो एक्सपोनेंट्स हैं, जो पावर्स हैं, वो सेम होना ज़रूरी है। अगर आपकी पावर सेम नहीं है तो आप उनको सोल्व नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना है क्या, उन पावर्स को हमने सेम करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने इसको इससे कन्वर्जन की। ठीक है, अगर आप देखो तो ये हमारे पास 3.28 था और यहाँ पे 32.8 आ गया, समझ बात की। और यहाँ पर ये इसको प्रॉपर्ली मेंशन भी किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखो तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर इज ओनली पॉसिबल इफ दे हैव सेम एक्सपोनेंट्स, इफ दे डू नॉट हैव सेम एक्सपोनेंट्स मेकिंग देम इक्वल बाय डिस्प्लेसिंग ऑफ पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट को पोजीशन को चेंज करके इसे पहले इक्वल लेके फिर इसको आप सोल्व कर पाएंगे। इसी तरह से न्यूमेरिकल 2 में देखो यहाँ पर पावर हमारे पास क्या है -2 के अंदर और यहाँ पे क्या है -3 के अंदर। तो यहाँ तो आप दोनों को -3 के अंदर ले आओ या -2 के अंदर ले आओ, यहाँ पे भी यही पॉसिबिलिटी थी। यहाँ आप दोनों को जो है वो 5 के अंदर ले आओ या दोनों को 4 के अंदर ले आओ। तो जैसे आपको इजी लगता है आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर उसने -2 के अंदर लेके आई है, हमारे पास उसी फॉर्म में आ गई ये वाली वैल्यू, और यहाँ पर उसने इसको -2 के अंदर किया तो ये आ गया 0 पॉइंट, यानी देखो माइनस में था तो ये लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, अगर पॉजिटिव होता तो राइट साइड शिफ्ट होनी थी, है ना, ऐसे ना, मैंने यही बताया ना आपको। तो देखो यहाँ पर ये लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया तो आ गया 0.343 10 की पावर -2 मिलीमीटर। अब वही तरीका कि पावर को बाहर निकाल लो, ये दोनों पावर जो है पावर वाली स्टैंडर्ड फॉर्म जो है मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म जो है, और दूसरी दोनों वैल्यूज को डेसिमल फॉर्म को जो हमारे पास दोनों को अगर तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कर लो, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव कर दो, मतलब उनको माइनस किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया ये वाला, और इसको हमने इस फॉर्म में रख दिया। अब उसने स्टैंडर्ड फॉर्म में करने का मिली की जो वैल्यू थी वो -3, मैं आपको टेबल पर दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। आई होप आपने अभी तक जो है वो लेक्चर देखने के बाद इसको याद कर लिया होगा। अगर नहीं याद किया तो काइंडली इसको प्रॉपर्ली याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में।
ओके, इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही आनी है। जो प्रीवियस बुक थी उसके अंदर भी आपको इसी चैप्टर के अंदर से बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते थे, और सो ऑन भी आपको इसकी जो यूसेस है वो इस्तेमाल होने, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ही नहीं सोल्व होने आपके नेक्स्ट चैप्टर से भी। ओके जी, तो इसलिए इसने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी और इस स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया। आप इसी फॉर्म में भी रहते तो कोई मसला नहीं था, उसने यहाँ तक हल कर दिया, इट्स ओके। अगर आप यहाँ तक भी हल कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका वो सही माना जाएगा क्योंकि आपने उसे कन्वर्जन कर दी। क्लियर होगा चीज। अब ये तरीका था हमारे पास अगर आप प्लस या नेगेटिव करना चाहते हैं उसे। अब हमारे पास वैल्यूज आ जाती है कि अगर आपके पास कोई ऐसी वैल्यूज हो कि आपने मल्टीप्लाई करना हो और डिवाइड करना हो तो किस तरह से करेंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का तरीका हमारे पास जो है वो भी ऐसा ही है, बट उसमें ये शर्त नहीं है कि आपकी पावर सेम हो, वहां पर पावर सेम होने का लाजम नहीं है। बस उसे करना क्या था बेटा, मेरा सुन लो, बड़ी लॉजिकल चीज है, पूरा कंसेप्चुअल चीज यहाँ पर मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो हमारे पास दो वैल्यूज है यहाँ पर, देखो एक ये वैल्यू और एक वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू दी गई है 4 × 3 kg इंटू हमारे पास 6 × 6। तो करना क्या, आपने जो इसकी ये डेसिमल फॉर्म जो है ना ये वाली, अब ठीक है, अगर तो ये मतलब दोनों की वैल्यू ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो उनको आपस में कर देना मल्टीप्लाई। दोबारा सुन लो, अगर तो आपका क्वेश्चन है मल्टीप्लाई का, दोनों कर देना है मल्टीप्लाई। जिस तरह से अगर प्लस का था प्लस किया था ना, माइनस का था तो माइनस किया। अगर मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई करना है, अगर डिवीजन का है तो आपने डेसिमल फॉर्म को डिवाइड करना है। समझ बात की। अब आई थी बात उसके एक्सपोनेंशियल ऑर्डर की। अगर तो आपका जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लाई का है तो आपने उनकी पावर्स को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड। और अगर आपका क्वेश्चन है डिवीजन का तो आपने उनको करना है सब्सट्रैक्ट। असल में होता क्या है, यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिव ही कर रहे हैं प्लस से, बट क्योंकि हम जब ऊपर से नीचे से उठा के ऊपर लिख देते हैं तो माइनस होता है। बट आप लॉजिक ऐसा ना समझो, आप ऐसे याद रख लो, अगर मल्टीप्लाई होगा तो आपने उसे प्लस करना है, अगर वो डिवीजन वाला होगा तो पावर को करना आपने माइनस करना है। ठीक है, याद होगा आपको, इसमें पावर वाला कोई इशू नहीं है। बस आपने करना क्या है, अगर वो प्लस हो सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो प्लस करना है, अगर वो डिवाइड हो रहा हो तो आपने क्या करना है उसे माइनस। क्लियर हो गया। अब मैं आपको ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करके दिखाता हूँ ताकि आपको कंसेप्ट को क्लियर हो जाए, और एक्सरसाइज करूंगा कौन से न्यूमेरिकल्स हैं वो आपने खुद ट्राई करने हैं। और अगर आपने नहीं होगा कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा, मैं आपको वीडियो लिंक दे दूंगा। ठीक है, वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको न्यूमेरिकल सारे करवा दूंगा। तो देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ kg था और साथ में है 6 10⁻6 मीटर है। तो दोनों को किया यहाँ पर हल। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 6 आ गया और 10 आ गया, ये 3 वैल्यू थी और ये 60, तो 3 + 6 आ गई जो कि 9 होगी। ठीक है, 6 4 24 होता है, और इसको उसने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए 2.4 10 कर दिया, किलोमीटर्स कर दिया। क्लियर हो गया। इसी तरह से ये देखो, अब ये क्या हो रहा है, ये डिवीजन क्वेश्चन था तो उसने क्या किया, डेसिमल फॉर्म को डिवाइड किया जो कि 3 आ गया, और पावर की जिसकी थी 6 माइनस, यहाँ पर मैग्नीफाई करूँ आपको क्लियर करवाने के लिए, तो देखो माइनस आ गया और साथ में -2 ये वाला। सही है, तो माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया जी, 8 आ गया। समझ बात की। अच्छा, एक और चीज बता दो लॉजिक तुम लोगों को, आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताऊं, आपके पास चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, चाहे वो डिवीजन में, असल में आप कर वहां पे उससे प्लस से होते हैं, बट आप यहाँ पे नेगेटिव कह सकते हैं। नेगेटिव क्यों लगा, मतलब काम को क्यों लगा, देखो अगर आपके पास एक वैल्यू है, अगर आप लोग पढ़ के आए हो, नहीं पढ़े मत बता आप लोगों को नहीं इसका याद, तो देखो ये 10⁻6 है। सही है, इस चीज को देख लो, अभी पॉइंट प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, तो मैं इसको पहले साफ कर लेता हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दूं। देखो बड़ा लॉजिकल पॉइंट है ये, देखो ये ऊपर वैल्यू है, ये वैल्यू नीचे है। देखो जब इस नीचे वैल्यू जो है जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा या ऊपर वैल्यू नीचे लेंगे तो उसका साइन चेंज होता है। मतलब जो वैल्यू ऊपर हो उसको हम 1/अपॉन लेके आए, यानी 1 लेके आए। ठीक है, मतलब जैसे ये मैं 6 था प्लस 6 था, जब मैं नीचे लेके ये -6 हो जाएगा। सही है, यहाँ मैं नीचे वाली वैल्यू ऊपर लेके जाऊंगा तो वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो जब मैं इसको इस वैल्यू को जब ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, ये 10⁻6 साथ में आ जाएगा 10 की पावर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +2 आ जाएगा। तो देखो जब इसको दोनों को मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा 10 की पावर 8 है ना। इसी तरह है ना, बट क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए तो हमने ये मेथड लगाया होता है कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वहां पर प्लस होगा, अगर डिवाइड हो रहे तो हमने उस वैल्यूज को माइनस कर देना है।
और दैट्स इट। समझ आई बात की? तो ये था हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन के किस तरह से हम लोग इसको जो है वो सॉल्व आउट करते हैं। अब एक मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ, आप इसको अच्छे से सुन लीजिएगा ताकि अगर कोई टर्मिनोलॉजी या कोई ऐसी चीज़ आपको जो डिफिकल्ट लगे वो आप इसको अच्छे से आपको समझ आ जाए। पहले इसको रिवर्स कर लूँ ताकि आपको जो है वो विजिबिलिटी से नजर आ जाए। अच्छा, तो यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे लिखा है जी, इट इज shortly way of representing very large and very small numbers, writing otherwise the value of these quantities takes up much space, they are difficult to read, their relative size are difficult to visualize and they are avoid to use in calculation। तो कहता है कि हमारे पास एक मैथमेटिक जो कि हमारी बड़ी या स्मॉल नंबर्स को जो है बहुत अच्छे से शॉर्टली वे से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनको लिखने का जो तरीका है वो हमारे पास करता क्या है कि जो ऐसे नंबर जो बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहे थे उसको कम कर देते हैं, और ऐसे नंबर जो बहुत ही बड़े होते हैं साइज में और उनको पढ़ना लिखना और समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब टाइम लेती हैं, उनको बड़ी आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। द डेसिमल प्लेस आर मोर कन्वेंशनली एक्सप्रेस एज पावर ऑफ 10, तो हम उसको पावर ऑफ 10 की फॉर्म में लिख देते हैं। द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द क्वांटिटी इज रिटन एज द नंबर बिटवीन 1 to 9, जो न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम वैल्यू जो है वो 1 to 9 की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी उसके बीच में कोई नंबर, जैसे यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों का भी 5.2 आ गया हमारे पास, 1.38 आ गया, इस फॉर्म में मल्टीप्लाई बाय होल नंबर पावर ऑफ 10, और बाकी जो नंबर होगा उसको पावर ऑफ 10 में कर देंगे। राइटिंग द नंबर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन को यूज करते हुए मूव द डेसिमल पॉइंट अंटिल ओनली वन नॉन जीरो डिजिट रिमेन्स। आपने करना है कि सारे पॉइंट्स को वहां पर लगना है, सिर्फ आपने पहला एक हमारे पास क्या है नॉन जीरो नंबर तक उसे रहने देना है, यानी एक नंबर से रहना, उसके बाद अच्छा लगा कर जितने भी बनते होंगे वो सारी स्टैंड फॉर्म में आपने उसे लिख देना है। देन काउंट द नंबर ऑफ प्लेस थ्रू विच द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड, द यूज दिस नंबर एज पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ 10। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द मून इज दिस वैल्यू, किलोमीटर को लिखी हुई है, और साइंटिफिक नोटेशन में उसने कह दिया 1.38 10 पावर 8 किलोमीटर। इसी तरह से द नंबर ऑफ प्लेस डेसिमल मूव टू लेफ्ट एक्सप्रेशन एज ए पॉजिटिव कंपोनेंट, जैसे देखो लेफ्ट में जाएगा क्या होगा हमारे पास पॉजिटिव, यानी इस इधर को वो अपना इधर कह रहा है, ठीक है। अगर वो राइट की तरफ जा रहा है, इधर को जा रहा है, तो क्या होगा कि उसे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, आगे उसने रिप्रेजेंट किया है। डायमीटर हाइड्रोजन इज अबाउट 0.0000000000052 मीटर्स। टू राइट दिस नंबर इन साइन नोटेशन द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड 11 प्लेस टू द राइट साइड, तो वो राइट साइड में 11 पॉइंट्स हमारे पास शिफ्ट करेगा। द नंबर ऑफ प्लेस बाय डेसिमल टू द राइट एक्सप्रेस नेगेटिव कंपोनेंट, उसे नेगेटिव जो है एक्सपोनेंट की फॉर्म में हम लोग लिखेंगे ऑफ 10 के। क्लियर होगा चीज को? अब इसको मैंने रीड आउट कर दिया आप लोगों को आई होप आप समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन पेपर में आपको आ सकता है, एसवाल के अंदर आपको आ सकता है, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हम बाद में करेंगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे, अभी हम एसवाल के अंदर आपको जो चैप्टर का स्टार्ट होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, वो हम लोग अब स्टडी कर रहे हैं हर टॉपिक के अंदर। एक मिनट जरा ये दीजिएगा, यहाँ पर ये देखो, ये वाले क्वेश्चन जो है कि आप इससे क्या लर्न करेंगे, ठीक है, ये वाले। और आज हमने जो क्वेश्चन करना है वो हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है, ये रहा, इसको हम रीड आउट करते हैं। यहाँ पर देखो कहता है क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एनालाइज एंड एक्सप्रेस न्यूमेरिकल डाटा यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, कि आपने एनालाइज और एक्सप्रेस करना है न्यूमेरिकल डाटा को साइंटिफिक नोटेशन से। तो यहाँ पे देखो जी, साइंटिफिक नोटेशन इज अ वे टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन अ कंसाइज एंड कन्वेंशनल वे। इट रिटेन्स द नंबर्स बिटवीन 1 to 10 मल्टीप्लाई बाय 10। तो आप 1 to 10 यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है, आप 9 के फॉर्म में लिखते हैं, 10 के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक्स है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे 9 आना है। बाय पावर ऑफ 10 द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 300,000,000 मीटर पर सेकेंड इन साइंटिफिक नोटेशन। दिस इज नोन एज, हमारे पास आएगा 3.10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ पर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट कितने हैं, 2 3 5 5 और 3 8 है, तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड में था, तो ये आ गया पॉजिटिव फॉर्म में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपने पेपर में उसको सॉल्व आउट कर देना है। तो ये था क्या लेक्चर जिसमें हमने देखना था कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। तो फिर भी किसी में क्वेश्चन हो, कोई डाउट रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, तो मुझे में जाकर जरूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट वीडियो लेक्चर लेके आए। इसके जो PDF नोट्स हैं उसका लिंक जो है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा।
और मैंने जो यहाँ पे बताया आप लोगों को, ये जो चीज़ है इसको सही आउट कर लीजिएगा, अभी नोट कर लीजिएगा इसको। जब मैं PDF इसको अपलोड करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि ये टाइपिंग इसको सही करवा दूँ अपने ऑपरेटर से कह के, ये टाइपिंग में इशू आ गया है राइट उसे लिखने में, ठीक है, तो इसे नेगलेक्ट कर दीजिएगा। बाकी और क्वेश्चन हो, क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। आज की इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।